वेलकम बैक गाइस। तो आज एमपीएस 01 राजनीतिक सिद्धांत का एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, ओके। लोकतंत्र की विभिन्न संकल्पनाओं पर चर्चा कीजिए। पहली है स्वायत्तता, दूसरी स्वतंत्रता और तीसरी समानता। ठीक है, चलिए पहले लोकतंत्र को समझते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र का अर्थ है राष्ट्र की जनता द्वारा शासन करना। ठीक है, अर्थात लोकतंत्र की अवधारणा लोगों के द्वारा, ये 3 पॉइंट आप देखिए, लोगों के द्वारा, लोगों का तथा लोगों के लिए को दर्शाती है। मतलब लोगों के द्वारा, लोगों का और लोगों के लिए ही लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें राष्ट्र का प्रत्येक प्राणी भाग लेता है, देश का हर एक व्यक्ति उसमें भाग लेता है। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। अच्छा, वो हमने देखा कि जनता द्वारा शासन करना है यहाँ पर, तो जनता कैसे शासन करती है? भारत लोकतंत्र है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो सरकार होती है। ठीक है, तो इस लाइन को पढ़िए आप एक बार। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों, जो हम गवर्नमेंट को एमपी एमएलए को चुनते हैं, बराबर, जो हम गवर्नमेंट के लिए वोट करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जनता वोट करती है, प्रतिनिधि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। इसका मतलब जनता के बिहाफ पे काम सरकार कर रही है, लेकिन एक्चुअल में शासन किसका हो रहा है? जनता का। लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात यही है कि वह शासन जनता का होता है, जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा ही किया जाता है। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है। तंत्र में अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है। लोकतंत्रीय व्यवस्था अत्यंत उपयोगी तथा अनुकूल है। ठीक बात है। इसमें व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है ना। हमें भी तो बहुत सारे अधिकार मिले हुए, कुछ तो मौलिक अधिकार है जो कि सेफ है। अतः आधुनिक युग में सबसे लोकप्रिय तथा स्थायित्व वाली राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्र ही है। ठीक है, अब एक करके इन संकल्पनाओं पर चर्चा करते हैं। अगर देखा जाए ना तो विशेषताएं भी हो सकती है लोकतंत्र की, यही बात एक ही है, स्वायत्तता। स्वायत्तता को हम कहते हैं ऑटोनॉमी। ठीक है, पढ़ते हैं। मनुष्य एक स्वतंत्र अस्तित्व है। ऑटोनॉमी मतलब आपको ऑटो से समझ आ रहा है ना, इसका मतलब खुद, वही खुद के निर्णय खुद लेना। ठीक है, स्वतंत्रता से अलग। स्वतंत्रता मतलब आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ पर अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, अपने से रिलेटेड निर्णय लेना। देखिए, मनुष्य का अस्तित्व एक स्वतंत्र अस्तित्व है, अतः क्या उचित है और क्या अनुचित है इसका निर्धारण वह स्वयं कर सकता है। ठीक है, क्या निर्धारण वह स्वयं कर सकता है। स्वायत्तता का सिद्धांत उस मूल्य का ही विवेचन करता है जो हमें अपने निजी निर्णयों तथा जीवन विकल्पों पर नियंत्रण रखने से संबंधित है। इसका मतलब कि मेरे जो निजी निर्णय है वो मैं खुद लूंगा, वो मैं खुद ले सकता हूँ। मुझे पता है क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, मुझे पता है। ठीक है, तो उसका निर्धारण मैं खुद कर सकता हूँ। स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी। ऑटो सेल्फ होता है ना, सेल्फ, तो वो है ये। जिस प्रकार व्यक्ति अपने निजी जीवन में निर्णय स्वयं लेता है, उस प्रकार संघों के सदस्यों के रूप में भी निर्णयों में भाग लेने का उसका बराबर का अधिकार है। और यही हमारा लोकतंत्र की एक विशेषता है कि वो जो संघ मतलब वही हो गया राज्य से रिलेटेड या राष्ट्र से रिलेटेड जो भी निर्णय होंगे उसमें उसका भाग लेने का बराबर का अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता मतलब वही इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये तो समझ आ जाएगा। स्वतंत्र मतलब भाई कुछ भी काम करने के लिए स्वतंत्र है। एक बार पढ़ते हैं स्वतंत्रता की संकल्पना। अच्छा, लोकतंत्र अब ये भी नहीं कि कुछ भी काम कर देंगे स्वतंत्र है, तो उनपे कुछ बंधन अंकुश लगाए गए। पढ़ा था ना सकारात्मक स्वतंत्रता कल, तो वही है ये। सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना सरकार के महत्व को बताती है। बिल्कुल है, स्वतंत्रता किससे मिलेगी? हम ऑफिस ऐसे तो स्वतंत्र हैं, लेकिन सरकार ही है ना उस पर कितने बंधन लगाएगी, नहीं लगाएगी, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी कि ये काम करना है नहीं करना, वो सरकार है। स्वतंत्रता की संकल्पना सरकार के महत्व को बताती है। सरकार को व्यक्ति के अधिकारों तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देनी होगी। गारंटी देती है ना स्वतंत्रता की, कि आप स्वतंत्र हैं, अपने धर्म का पालन कीजिए, किसी भी भगवान की पूजा कीजिए, यहाँ जाइए वहां जाइए, घूमिए,
ठीक है, कोई भी बिजनेस की स्वतंत्र है ना, तो वो गारंटी सरकार को देनी होगी, और वो सरकार देती है गारंटी, क्योंकि राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो राज्य है उसको व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। सभी व्यक्ति मनुष्य होने के नाते इन अधिकारों का समान रूप से उपभोग कर सकते हैं। तो सभी व्यक्तियों को इन अधिकारों का समान रूप से लाभ मिलेगा। थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो कि है समानता। समानता मतलब इक्वालिटी। ठीक है, जब प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र प्रक्रिया को प्रभावित करने का समान अवसर लेकर चलता है, तब उसके निर्णयों में स्वतंत्र समानता आती है। ठीक है, तो जब हर एक व्यक्ति लोकतंत्र प्रक्रिया को प्रभावित करने का समान अवसर लेकर चलता है, इसका मतलब क्या कि वो जो भी निर्णय लेगा व्यक्ति, वो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया लोकतंत्र है उसको प्रभावित करेगा, उसको समान, तब उसके निर्णयों में समानता आती है। जब देखिए लोकतंत्र को प्रभावित करने का समान अवसर लेकर चलता है, इसका मतलब कि आप एक गोल की तरफ सारे लोग हैं, अगर 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ लोग देश लोकतंत्र प्रक्रिया को अच्छा बनाने की तरफ अगर ध्यान दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है ना कि उनके निर्णयों में समानता आएगी, क्योंकि उनका फोकस क्या है, लोकतंत्र, देश उनका फोकस है, एक ही ऑब्जेक्टिव है उनका, तो उनके निर्णयों में समानता आएगी। ठीक है, और बिना किसी विरोध के निर्णय अक्सर कम ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सब एक जैसे ही सोचेंगे, कुछ अलग भी सोचेंगे, तो विरोध तो होगा ही होगा। बिना किसी विरोध के निर्णय अक्सर कम ही होते हैं, क्योंकि सबके विचार, पसंद नापसंद एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ऐसे में लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखते हुए बहुमत द्वारा निर्णय लेना ही उचित प्रक्रिया है। बहुमत मतलब कैसे भी कह सकते हो, बहुमत वोटिंग होगी, ठीक है, तो जिसकी तरफ ज्यादा वोटिंग आएगी, जिस निर्णय की तरफ या जिसको सहमति मिलेगी उसकी तरफ ज्यादा जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को निर्णय लेने का समान अवसर मिलता है। बहुमत में क्या होता है कि हर व्यक्ति अपना वोट देगा, हर व्यक्ति अपना व्यू पॉइंट देगा, तो क्या है, हर व्यक्ति को समान अवसर मिला अपनी बात कहने का। तो यही है लोकतंत्र की 3 विभिन्न संकल्पनाएं। लोकतंत्र समझ आएगा, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, वही शासन होता है। लोगों का शासन, लोगों के द्वारा शासन, और लोगों के लिए शासन। ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा, हो जाएगा। स्वायत्तता की बात हमने कर ली थी। ऑटोनॉमी मतलब निजी फैसले हैं जो मेरे जीवन से, वो जो मैं खुद ले सकता हूँ, मुझे अच्छा बुरा पता है, तो संघ के रूप में भी मैं निर्णय लेने का अधिकार रखता हूँ। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब वही हो गया, समझ गए थे हम, स्वतंत्र है। और समानता, समानता हमने पढ़ ली कि जब सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए देश या लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। ठीक है, ओके।